नमः संस्कृताय मित्रों। मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज 22 अगस्त 2022 है, तो मैंने पिछले वीडियो में 21 अगस्त 2022 को रात 9 बजे शूट करके दिया, मतलब भेजा था यूट्यूब पर संस्कृत व्याकरण का। मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि टीजीटी पीजीटी के जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं संस्कृत में निश्चित रूप से सफलता इस चैनल से अवश्य मिलेगा। तो मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि किसी भी शब्द को या पाठ को पढ़ने से पहले हम एक संस्कृत का श्लोक का वाचन करेंगे। तो एक सुंदर सा श्लोक है किराता अर्जुनियम का। मित्रों, आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि श्रियः कुरुणामय अधिपर्श्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमयंक वेदुतुं सावर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैते बने बने चरः। इसमें बताया गया है कि वह प्रजासु वृत्तिम अर्थात प्रजाओं के लाराज लक्ष्मी की सेवा करते हुए वह दुर्योधन के पास राजलक्ष्मी रहती हैं, किस प्रकार से वो सब जान करके वह वनेचर युधिष्ठिर के पास लौट आता है द्वैत वन में। मित्रों, इसमें वंशस्थ छंद है। तो हम लोग आज संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि संस्कृत शब्द कैसे सिद्ध हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। मित्रों, संस्कृत शब्द जो आपका है, आप ध्यान देंगे। संस्कृत ये शब्द हमने लिख दिया है, सम उपसर्ग है इसमें संस्कृत में। उसके बाद एक सुट का आगम किया जाता है। सुट का आगम करने के बाद आप क्या करेंगे, क्री एक धातु है, ये धातु का चिन्ह है मित्रों। और उसके बाद आप जब कत का प्रयोग करेंगे, कत एक प्रत्यय है मित्रों, जब इसको प्रयोग करेंगे तब जा करके आपका क्या बन जाएगा, संस्कृत बन जाएगा। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि सुट का आगम क्यों किया गया है। सुट का आगम इसलिए किया गया है मित्रों क्योंकि संस्कृत शब्द को सिद्ध मात्र करने के लिए। संस्कृत शब्द का अगर जो शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए, संस्कृत शब्द का क्या पूछ लिया जाए, शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप ध्यान देंगे क्या होता है, संस्कार। संस्कार संस्कार कितने होते हैं संस्कृत में, संस्कार 16 होते हैं। 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार अगर जो देखा जाए तो आपका ग्राह्य संस्कार होता है। उसमें भी ग्राह्य संस्कार कौन सा संस्कार है, ये है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को विशेष ध्यान दिया जाता है मित्रों। अगर जिस परिवार में बच्चों को उपनयन संस्कार ना कराया जाए तो निश्चित रूप से वह परिवार जो है, हम चाहते हैं कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। वह आगे नहीं बढ़ सकता मतलब वह ज्ञानवान नहीं हो सकता, ना ही उसको पंडित कहा जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ इतना ध्यान देंगे संस्कृत शब्द कैसे बना है। सम संस्कृत में सम उपसर्ग है, सुट का आगम किया गया है और क्रिएक धातु है, कतेक प्रत्यय है। फिर जाकर बताया गया कि संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये होता है संस्कार। संस्कार संस्कृत में कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। 16 में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है, तो उपनयन संस्कार है। मित्रों, इसके आगे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि संस्कृत में हमें क्या पढ़ना है। संस्कृत में हमें आप लोग ध्यान देंगे क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण पढ़ने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे मित्रों। थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाते हैं। मित्रों ध्यान देंगे, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे। जिस प्रकार से संस्कृत शब्द को हमने सिद्ध किया उसी प्रकार से अब हमारा क्रमबद्ध
व्याकरण में हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ देखते हैं वी एक क्या है, उपसर्ग है, फिर इसमें क्या लगा देते हैं, आंग भी एक क्या है, उपसर्ग है। आंग उपसर्ग होने से फिर प्लस लगा देंगे, उसके बाद क्री एक धातु है, क्री धातु होने से फिर उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, ल्यूट एक प्रत्यय है, ल्यूट एक प्रत्यय है। तब जाकर के आपका क्या बन जाता है, व्याकरण। व्याकरण शब्द बन जाता है मित्रों। आप लोग विशेष ध्यान देंगे, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री एक धातु है, ल्यूट एक प्रत्यय है, तब जाकर आपका क्या बन जाता है, व्याकरण बन जाता है। अब व्याकरण किसे कहते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि अब व्याकरण किसे कहते हैं, इसको हम जान जाते हैं, जानने की और कोशिश भी करते हैं। इसमें बताया गया है व्याक्रियन्ते, क्या है, व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते, व्युत क्या है, व्युत्पाद्यन्ते, अनेनेति, अनेन इति, ध्यान देंगे, अनेन इति व्याकरणम, क्या हो जाएगा, व्याकरणम। अर्थात इसको बताया गया है कि जिसके माध्यम से, क्या बताया गया है, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, अब ध्यान देंगे मित्रों, जिसके माध्यम से क्या कहा जाए, शब्दों की उत्पत्ति, क्या बताया जा रहा है, उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए, विशेष ध्यान देंगे, उत्पत्ति बताई जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। विशेष ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। जिसके जो भी शब्द आपका होगा, कोई भी माध्यम अपनाएंगे तो उसी को ही क्या कहा जाएगा, व्याकरण कहा जाएगा। मित्रों ध्यान देंगे, अगर जो हम देखते हैं व्याकरण, अगर जो हिंदी में देखा जाए तो व्याकरण किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा मित्रों ध्यान से। जो व्यक्ति अगर जो विस्तृत अध्ययन करना चाहेगा वो इसी चैनल पर विशेष ध्यान देगा, इसको नोट्स बनाते रहिएगा। ये एक नोट्स के रूप में आप लोगों का चैनल है मित्रों, आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जब तक हम विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ले हम सफलता के मार्ग को अपना नहीं पाएंगे। हम कब तक ले तुक्का का सहारा करेंगे। मैं वादा करता हूं अगर जो आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको 125 में 121 122 में दिलाकर छोड़ूंगा मित्रों। और आप लोग इतना याद रखेंगे, संस्कृत में विशेष ध्यान, जब भी मैं पढ़ाने के लिए आऊँगा एक श्लोक के साथ, वो भी टीजीटी में आपका विशेष सहायक होगा मित्रों, इतना याद रखिएगा। मैं ये भी बताऊंगा किस लेखक का है, उसमें कौन सा छंद है, उसमें कौन सा अलंकार है और कौन सी श्लोक का वाचन किया जा रहा है, ये भी मैं बताऊंगा मित्रों। तो यहीं पर आगे हम बढ़ते हैं। व्याकरण इसको हम मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो एक कॉपी कलम लेकर बैठिएगा जब भी मैं पढ़ाने आऊँगा मित्रों, अगर जो आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी होगी अत्यधिकतम। आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखेंगे मित्रों, अब यहाँ देखा जाता है, आप लोग विशेष ध्यान देंगे, पाणिनि व्याकरण तो आप तो कह दिए हैं। पाणिनि हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं, वो तो जान गए कि जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए उसे ही व्याकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न बन जाता है, व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा या किसने देखा, अर्थात सबसे पहले किसने लिखा। अगर हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं तो सबसे पहले कौन मिलते हैं, आपके ब्रह्मा जी मिलते हैं। ब्रह्मा जी मिलने के बाद आपके कौन मिलते हैं, बृहस्पति मिलते हैं। कौन मिलते हैं, बृहस्पति मिलते हैं। बृहस्पति मिलने के बाद मित्रों, बृहस्पति के मिलने के बाद आपके कौन मिल जाते हैं, आपके इंद्र मिल जाते हैं। इंद्र मिलने के बाद मित्रों, इंद्र जी मिलने के बाद आपके तब उसके बाद एक और मिलते हैं, वो कौन मिलते हैं, भारद्वाज। कौन मिलते हैं, भारद्वाज। भारद्वाज के बाद फिर मिलते हैं, कौन मिलते हैं, ऋषि।
कौन मिलते हैं? ऋषियों मतलब ऋषि मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और मिलते हैं, कौन मिलते हैं? ब्राह्मण लोग मिलते हैं। ये ध्यान देंगे, ब्राह्मण मिलते हैं। ब्राह्मण मिलने के बाद आपके कौन मिलते हैं? ध्यान देंगे मित्रों, कौन मिलेंगे? भगवान शिव मिलेंगे। भगवान शिव मिलेंगे। शिव मिलने के बाद आपको कौन मिलते हैं? पाणिनि मिलते हैं। कौन मिलते हैं? पाणिनि मिलते हैं। पाणिनि जी मिलने के बाद आप तो उसके बाद क्या देखेंगे? भट्टोजी दीक्षित मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भट्टोजी दीक्षित। कौन मिलते हैं? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के मिलने के बाद कौन मिलते हैं? आपके वरदराज। वरदराज विशेष ध्यान देंगे मित्रों, क्या? व्याकरण शब्द है, ये ध्यान देंगे। क्या? व्याकरण शब्द को सबसे पहले किसने लिखा? ब्रह्मा ने लिखा। उसके बाद बृहस्पति ने लिखा। उसके बाद इंद्र ने लिखा। इंद्र मतलब भगवान। इंद्र ने लिखा। उसके बाद भारद्वाज ने लिखा। उसके बाद ऋषियों ने लिखा। उसके बाद किसने लिखा? ब्राह्मणों ने लिखा, ब्राह्मण लिखे। उसके बाद किसने लिखा? भगवान शिव ने लिखा। उसके बाद किसने लिखा? पाणिनि लिखे। उसके बाद कौन लिखे? भट्टोजी दीक्षित लिखे। भट्टोजी दीक्षित के लिखने के बाद आपको कौन लिखे? वरदराज जी लिखे। तो यहाँ विशेष ध्यान देंगे, ये क्रमबद्ध रूप से है जो व्याकरण की रचना की है। लेकिन हम सब उसमें भी कौन सा क्या पढ़ेंगे? व्याकरण की रचना में आपके पाणिनि अष्टाध्यायी। लेकिन किंतु इसके आगे हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा व्याकरण की रचना है ऐन्द्र व्याकरण। क्या है? ऐन्द्र व्याकरण। ध्यान देंगे मित्रों, ऐन्द्र व्याकरण अगर जो पूछा जाए किसकी रचना है, तो ये बताया जाता है, कुछ विद्वान गण बताते हैं, कहते हैं इंद्र भगवान की, अर्थात इंद्र की रचना है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। अर्थात ऐन्द्र व्याकरण जो है इंद्र की रचना है। ये कभी कभी हो सकता है, अब की बार यूजीसी नेट में नहीं तो पूछा जा सकता, लेकिन टीजीटी पीजीटी में कुछ भरोसा आ सकता है। कौन सा? ऐन्द्र व्याकरण की रचना किसने किया? इंद्र ने किया, ऑप्शन बना देगा। बृहस्पति ने किया कि भारद्वाज ने किया कि पाणिनि ने किया? तो लगभग लोग क्यों लगाते हैं? पाणिनि महोदय को लगाते, लेकिन पाणिनि महोदय को आप ना लगाइएगा, बल्कि क्या लगाइएगा? इंद्र लगाइएगा मित्रों, इंद्र लगाइएगा। उसके बाद ध्यान देंगे थोड़ा मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट्स के रूप में लिखते रहिएगा मित्रों। ये सब कहीं नहीं पाओगे, बहुत मेहनत करने के बाद तब जाकर मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई होना है और हमें प्राप्त करना है एक स्थान। आगे बढ़ते हैं मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, ब्रह्मा जी। उसके बाद कौन है? आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा मित्रों, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद इंद्र, इंद्र के बाद भारद्वाज, भारद्वाज के बाद बृहस्पति, ऋषि मुनि के बाद ब्राह्मणों ने व्याकरण की रचना की। फिर उसके बाद भगवान शिव आए। शिव आने के बाद आपके पाणिनि महोदय हैं। पाणिनि महोदय आने के बाद भट्टोजी दीक्षित आए। भट्टोजी दीक्षित के आने के बाद वरदराज महोदय जी आए, उसी ही व्याकरण की रचना की है। अब हम बताना चाहेंगे व्याकरण शब्द बार बार कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? व्याकरण के अन्य नाम अगर जो पूछा जाए, क्या बता सकते हैं आप? अन्य नाम। व्याकरण के अन्य नाम में विशेष ध्यान देंगे आप लोग। व्याकरण के अन्य नाम में इसको क्या कहा जाता है? शब्दानुशासन। क्या कहा जाता है मित्रों? शब्दानुशासन कहा जाता है। विशेष ध्यान देंगे, पहला शब्दानुशासन। दूसरा अगर जो कह दिया जाए, इसी को पदशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदशास्त्र भी कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? तीसरा है वृत्ति सूत्र भी कहा जाता है। व्याकरण को ही क्या कहा जाता है? वृत्ति सूत्र कहा जाता है। चौथा आप लोग विशेष ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? इसी को अष्टक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टक कहा जाता है। लगभग ये 4 नाम आपको मिलता है। क्या क्या? शब्द अनुशासन मिलता होगा, पर पदशास्त्र, वृत्ति सूत्र, अष्टक, ये 4 नाम व्याकरण के मिलते हैं।
अगर जो पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से चारों में से एक जरूर रखा जाएगा कि व्याकरण के अन्य नाम हैं। तो मित्रों इतना बहुत है। और उसके आगे हम जो है, अगर आप लोगों को यह अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रोज शाम सुबह 7 बजे आप लोगों को मिलता रहेगा और इसमें नोट्स के साथ अर्थात नोट्स बनवाते रहेंगे, आप लोग बनाते रहेंगे। मैं वादा करता हूँ एक बार से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद मित्रों।